हेलो बच्चों, लास्ट टाइम जब आप लोगों ने लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट पढ़ा तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दे के रखा था। आइए देखते हैं आज उस होमवर्क के सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आप लोगों को, तो ये था क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है, इन अ रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है A + B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी होगा तो इन फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। मतलब ये हमारे पास कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में कोई अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो आइडेंटिफाई करके दिखाए। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या कहता है, सोचिए 300 एटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अगर आप रिएक्शन को देखें तो एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B के साथ कंबाइन होता है और आपके पास कंडीशन क्या रखी है, 300 एटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सर ये तो गलत बात है, मतलब 300 एटम ऑफ A के लिए 300 मॉलिक्यूल क्या चाहिए थे, B के चाहिए थे। तो B यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट because 300 atoms of A required 300 molecules of B, 300 molecules of B2 रहेगा, इसलिए B2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सेकेंड केस में देखिए जरा, 2 मोल A एंड 3 मोल B। अब 3 मोल B है और 2 मोल A है, तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। वाई, बिकॉज 3 मोल्स ऑफ B, 3 मोल्स ऑफ B मतलब B2 है ये, राइट, रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ A। तो ऐसा तो है ही नहीं, आपके पास A के कितने मोल्स दिख रहे हैं, 2 मोल दिख रहे हैं। सो देयरफॉर A पहले ही खत्म हो जाएगा, तो A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर तीसरी केस को देखिए, तीसरी कंडीशन क्या कहता है, 100 एटम्स ऑफ A + 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 100 एटम्स ऑफ A + 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। मतलब ये एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B के साथ, B2 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो 100 एटम्स ऑफ A विल कंबाइन विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। मतलब सर ये रिएक्शन तो बराबर चल रही है, हाँ, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, द रिएक्शन इज स्टोइकियोमेट्रिक। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन बराबर बैलेंस हो जाएगा। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहती है फोर्थ वाला क्वेश्चन कि 5 मोल A के है एंड 2.5 मोल B के है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इसका 1 मोल अगर चाहिए तो इसका भी 1 मोल चाहिए। अब 5 मोल A के है और B के 2.5 है, तो B या B2 ये क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट, इज द लिमिटिंग एजेंट। एंड थिंक अबाउट द लास्ट वन, क्या ये कंडीशन रिवर्स करके रखी है, 2.5 मोल A के है एंड 5 मोल किसके है, B के है, तो B अब ज़्यादा हो गया। सो देयरफॉर A इज द लिमिटिंग एजेंट। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हम लोगों को काफ़ी इजीली आता है। देन इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन। डाइनाइट्रोजन मतलब ये N2 जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, डाइहाइड्रोजन मतलब H2, रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है आपको, अमोनिया दे रहा है। आपको कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड।
तो हाँ, अगर कोई एक्सेस होगा तो वो अनरिएक्टेड बचेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एस मतलब अगर कोई है तो कौन सा है और उसका मास क्या है, तो ये कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए कि इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, राइट। इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, तो अमोनिया बनाने वाले हैं। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करके सोचिए तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चलेगा कि नाइट्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट होता है तो उस टाइम पे हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट होते हैं, 3, एंड ये कितना बन जाएगा, 2 मोल, राइट। अब इसके मास के बारे में कैलकुलेट करिए। 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 ग्राम एंड हाइड्रोजन का होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो गया 6 ग्राम। अमोनिया का कितना, सर ये 14 + 3 17, 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 34 ग्राम, ठीक है। अब रिएक्शन हमें ये बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। मासेस के हिसाब से देखें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ व्हाट, अमोनिया। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। आप लोगों को अमोनिया का मास कैलकुलेट करके देना है। कब, अगर आपके पास नाइट्रोजन है 2 × 10⁻³ ग्राम एंड हाइड्रोजन अगर है 1 × 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, सो देयरफॉर 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ये कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, बराबर है कितने हाइड्रोजन के साथ, तो पहले निकालते हैं 6/28। 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट होता है, तो 1 ग्राम कितना, 6 डिवाइडेड बाय 28 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻³। इसका अगर आप लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.4286 × 10⁻³ जिसे हम लोग लिख सकते हैं 428.6 ग्राम, राइट। 428 पॉइंट क्या हो गया, ये 6 ग्राम कौन, हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। अब आगे और सोचिए जरा इसके बारे में, आगे क्या कहता है आप लोगों को, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, आपके पास अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 1 × 10⁻³ ग्राम, दैट इज नथिंग बट द 1000 ग्राम। आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 1000 ग्राम है, एंड नाइट्रोजन कितने ग्राम के साथ रिएक्ट कर गया, 428.6, मतलब सर यहाँ पर हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच गया, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब कितना मास अमोनिया का बना है ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करके देना पड़ेगा, बराबर है, ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करके देना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिएक्शन को देखिए तो 28 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया, है इक्वेशन में ऐसा कुछ। 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करता है, 34 ग्राम, सो देयरफॉर 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन ये कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, सोचिए जरा कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो सर 28 ग्राम से आपको मिलता है 34 ग्राम, बराबर है, मतलब ये कि 28 से 34 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻³। सोचिए इसका आंसर कितना आएगा, इतना ग्राम अमोनिया ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। हाँ, हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट, राइट, हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट। तो फिर इसका कितना मास बचा है ये फाइंड आउट करके दीजिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड, रिमेन्स अनरिएक्टेड। सोचिए, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर टोटल मास जितना था उसमें से जो रिएक्ट हो गया उसे कम कर देंगे। तो टोटल मास कितना है आपके पास हाइड्रोजन का, 1 × 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम माइनस कितना रिएक्ट कर गया, तो 428.6 इतना रिएक्ट कर गया। तो अब इसमें से जो बचा है उसका आंसर निकालिए, तो ये आएगा 571.4 ग्राम। आप लोगों को ये फाइनल आंसर टैली कराने हैं, मैं तो मेरे पास जो है वो दे देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, इफ 10 वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम, 10, किसके, डाइहाइड्रोजन गैस। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। आपको कहता है कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर जाते हैं तो कितने वॉल्यूम वाटर वेपर के प्रोड्यूस होंगे। तो पहले तो बैलेंस इक्वेशन बनाइए, ये होना चाहिए तब जाके हम लोग स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन इज, देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके बीच में रिएक्शन करने से क्या बना के देना है, वाटर के वेपर, मतलब ये गैसियस स्टेट में है। अब हाइड्रोजन कितना लेना है आपको, 5 वॉल्यूम, बराबर है, और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन कितना लेना है, 10 वॉल्यूम, एंड ऑक्सीजन कितना लेना है, 5 वॉल्यूम। सो देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम वाटर बनेगा, 5 मीन्स, ये देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन ये कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तब जाके कितना वाटर बन के आ गया। आप लोग जरा सोचिए तो सही, यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फैक्टर अप्लाई करें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बराबर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिसके कारण हमारा अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये रिएक्शन है हमारे पास, पढ़ेंगे हम लोग फिर से। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। हमें क्वेश्चन ये कहता है कि लेबोरेटरी में क्लोरीन हम इस रिएक्शन से बनाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन HCl के सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो क्लोरीन मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर आप लोग लेते हैं तो उसके लिए कितना HCl लगेगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। इसका भी पहले सॉल्यूशन बनाते समय रिएक्शन को देखिए, आपके पास बैलेंस इक्वेशन है ही है, दैट इज 4HCl एक्वस लिखा है प्लस MnO2 सॉलिड, इट गिव ट्वाइस H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है। अब जरा सोचिए, इनके पहले मोलर मासेस के हिसाब से निकाल लीजिए। अगर आप लोग मैग्नीज का एटॉमिक वेट देखें तो वो होता है 55, तो 55 प्लस ऑक्सीजन कितने, 2, तो ये हो गया 32। तो इसका अगर आप लोग एटॉमिक वेट देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, ये हो गया 87 ग्राम, राइट, ये हो गया 87 ग्राम। HCl में देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ये होल टर्म कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से। तो अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 146 ग्राम। अब रिएक्शन आपको क्या बता रही है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। 87 ग्राम
87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर जाता है तो 146 ग्राम HCl लगता है, बराबर है। मतलब 87 ग्राम के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड है, 146। सो देयरफॉर 5 ग्राम MnO2, 5 ग्राम MnO2 कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो सर 146 डिवाइडेड बाय 87, ये हो गया 1 ग्राम के लिए, मल्टीप्लाइड बाय क्या 5। इसका आंसर कैलकुलेट करके देखिए तो जरा कितना आता है। ये होता है 8.4 ग्राम HCl।